वार्षिक उत्सव ना कह करके हम लोग इसको ब्रह्म उत्सव कहते हैं। ब्रह्म उत्सव इसलिए कहते हैं कि जीवन में जब हम शादी करते हैं, परिवार पालते हैं, तो अपना जन्म दिवस मनाते हैं। हम लोग ब्रह्म उत्सव करते हैं, भगवान का दिवस। ये ब्रह्म का उत्सव है। इसमें हम लोग नित्य पूजा पाठ करते हुए भगवान का अभिषेक करते हैं, उनको मनाते हैं। और आज के दिन हम कल्याण उत्सव करते हैं। जिस तरह से हमारे भाई जब उनका बेटा कहता है पिताजी आज मैं आपका सालगिरह मनाऊंगी, तो कितने खुश होते हैं। उसी तरह हमने परमात्मा और माँ लक्ष्मी की आज वार्षिक, उनका भी हमने शादी की सालगिरह मनाई, तो माँ खुश तो होगी। ये इसके कारण ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। हमारे तिरुमला में लाखों लोग आते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी हमारे हिंदू आज इसी संकल्प के साथ कि हम लोग ब्रह्मोत्सव में सम्मिलित होंगे और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो हम लोगों ने की है उसको पूरा करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। आप हिंदू श्रमिक सभा जो आपके नवनिर्मित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश कुमार मिश्रा जी, उनको आप क्या निर्देश देना चाहते हैं? उनके बारे में क्या दो शब्द आप कहना चाहते हैं? बस राजेश मिश्रा का बगल में राजेश मिश्रा जी से हमारा ये निवेदन है कि ये हिंदुओं के लिए अपने को समर्पित करें, हमारी जो भावनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाएं और इस परिकल्पना को पूरा करें कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। और अपने भाइयों को एकत्रित करते हुए हम सब हिंदू को जो हमारा नारा है जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, उसकी परिकल्पना को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में? अखिल भारत हिंदू महासभा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दंडी जी महाराज, उनके आज चरणों में प्रणाम करके जो हमें निर्देश दिया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू श्रमिक सभा का बनाया गया है, हिंदुत्व के उत्थान के लिए जितना तन मन धन हमारे पास है सब मैं लगा चुका हूँ, लगाता रहूँगा। राष्ट्र के श्रमिक के लिए, प्रदेश के श्रमिक के लिए जन जन तक पहुँच के उनमें हिंदू भावनाओं को जितने भर सकें भरेंगे। अब आज इस रंगनाथ मंदिर में हम लोग एक प्रण लेके जा रहे हैं कि हमारा हिंदू, हमारा श्रमिक जितना बलशाली होगा, जितना धनशाली होगा, उसके किसी भी तरीके से कमी को हम लोग नहीं होने देंगे। ये महाराज जी का जो वचन है उसको हम पूरा करेंगे। अयोध्या में जब हम छत्री यात्रा में शामिल हुए, महाराज जी ने हमारे कहा था, पूजनीय महाराज जी का जो उस दिन से एक व्यवस्था बनाई कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा नारा मुझे मिला है, राजा राम आएंगे राम राज लाएंगे। जब राम राज आएगा तभी हमारे देश में हिंदू राष्ट्र बनेगा और ये सपना को हम लोग पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जहां रहा सवाल 2022 के चुनाव की, 2022 में उत्तर प्रदेश में अखिल भारत हिंदू महासभा पूरे सीटों पे चुनाव लड़ेगी। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, कई ऐसे देश हैं जहां मुख्यमंत्री बना के देने में हम लोग योगदान करेंगे और महाराज जी के सामने महाराज जी के अखिल भारत हिंदू महासभा का मुख्यमंत्री उस राष्ट्र का, उस प्रदेश का होगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत, जय श्री राम। मैं प्रदेश अध्यक्ष ऋषि कुमार द्विवेदी। आज जो रंगनाथ मठ में जो कार्यक्रम हुआ, वार्षिक वार्षिक उत्सव जो बनाया गया, उसमें हम सभी लोग प्रदेश के काफ़ी लोग शामिल हुए और इस चीज़ को लेकर के जो महाराज जी ने आह्वान किया है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस नारे के साथ हम पूरे प्रदेश में जाएंगे और लोगों को जगाएंगे कि सारी जातियों को अलग करते हुए हम क्यों हिंदू हैं और हिंदू के नाते हम जाएंगे और लोगों से चुनाव की बात करेंगे। समय में 2022 के चुनाव में पूर्ण रूप से हिंदू महासभा अपनी सरकार बनाएगी। सर आने वाले समय में हिंदू महासभा की क्या रणनीति हो सकती है? एक मुद्दा है हमारे पास, जो मेन मुद्दा है हिंदू राष्ट्र का, जिसके लिए हिंदू महासभा का निर्माण हुआ, गठन हुआ। हिंदू राष्ट्र एक ऐसा मुद्दा है जो कि न भाजपा कहती है, न सपा कहती है, न कांग्रेस कहती है, कोई भी पार्टी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करती है। जब देश का बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद जब मुस्लिम देश बना पाकिस्तान, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना हिंदुस्तान? ये उद्देश्य के साथ ये जो छल कपट किया गया, ये उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति रहे, इनको महात्मा गांधी कहते हैं, उनके द्वारा ये सब किया गया, रचा गया और यहाँ पे मुस्लिमों को रहने की आज़ादी दी गई।
और आज ऐसी स्थिति आई है, यदि जनसंख्या नियंत्रण के बिल पे भी हम लोग नहीं सोचते हैं और आगे नहीं आते हैं तो ये पक्का मानिए कि आने वाले दिनों में मुस्लिम की इतनी तादाद होगी कि हम लोगों को घर से बाहर निकलने में भी दिक्कत आएगी। हमारे कोई धार्मिक जो है स्थल सुरक्षित नहीं रहेंगे। सर, जैसे कि राम मंदिर को लेके समर्पण निधि इकट्ठा की जा रही है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि पहले से वर्तमान स्थापित बहुत सारा पैसा आ चुका है या फिर अभी भी नहीं आया जिसकी आवश्यकता है जो कि लिया जा रहा है? ऐसा है कि मंदिर निर्माण के लिए जो सहयोग लिया जा रहा है, आरएसएस के द्वारा लिया जा रहा है, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक राम मंदिर की बात है, राम मंदिर को बिना चंदा लिए हम लोग परिवार मतलब संगठित होकर के जो भी मिला उसी के तहत 70 सालों तक मुकदमे की लड़ाई लड़ी विधिक रूप से। कहीं कहीं पे इस टाइप का स्टाल लगा करके घर घर जा करके कोई हिंदू महासभा ने कोई चंदा नहीं मांगा। लेकिन 70 साल लड़ते हुए आज जब मंदिर बनना है, मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ है, पहले विश्व हिंदू परिषद ने चंदा लिया, अब आरएसएस से चंदा ले रही, लेकिन चंदे से ही ये बनेगा और स्वेच्छा से हिंदू दे रहा है, उसमें मुस्लिम को क्या दिक्कत हो रही है? सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। महाराज जी से आप अपना परिचय देंगे? मैं तेलंगाना स्टेट राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश महाराज। आज यहाँ का जो कार्यक्रम किया गया कल्याण महोत्सव, उस कल्याण महोत्सव के आवाहन पे ऋषि कुमार जी आए। इनके पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जो भी यहाँ पे आए, और जब इन्होंने यहाँ पे देखा इस कार्यक्रम को तो इन टीम में एक जोश आया कि यह कार्यक्रम जिस तरह से यहाँ पे हुआ, शायद लगता है कि पूर्व काल में प्राचीन काल से चलते आ रहा है, जिसका प्रमाण शास्त्र है। और ये शास्त्र के विधि विधान से जैसे इस कार्यक्रम होते हैं, इसीलिए इस देश को कहा गया है भारत माँ, क्योंकि माँ एक ऐसी होती है सारे विपदाओं को, संपदाओं को और जलचर को अचल को अपने समेट करके रखती है, और यही से सारा दुनिया का क्रिएट है। इसलिए इसको कहा गया है देवभूमि कहा गया है। इस देवभूमि पे क्या होना चाहिए? शास्त्र सम्मति होना चाहिए, संस्कृति सम्मति होना चाहिए। लेकिन यह सम्मति को नहीं मानने वाला व्यक्ति हमारे देश के ऊपर में जो अत्याचार, प्रहार, बेविचार जो कर रहा है, आज किसके कारण? हमारे आपस में बंटने के कारण। इसीलिए स्वामी जी ने एक स्लोगन दिया कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हिंदू कौन भाई भाई होना चाहिए? उसमें आता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई कभी नहीं हो सकता है। हमारा हो सकता है वह है ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और हरिजन भाई है। चारों जो बिखरने की अभी परिक्रमा जो दूसरा आकर के बीच में कर रहा है, मैं इन चारों से आह्वान करना चाहता हूँ कि चारों एकत्र हो जाए। 100 करोड़ हिंदू, अगर वो लोग 2-4 करोड़ में पूरे देश अपना इस्लामिक बना सकते हैं, तो हमारा 100 करोड़ हिंदू कितने देशों को हिंदू बना सकता है। लेकिन विडम्बना ये है कि यहाँ पे भी हम एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैं आज का समागम से पूरे देशवासियों को मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ, जितने भी हिंदू संगठन हो, जितने भी हिंदू कार्यकर्ता हो, जितने भी हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट हो, जितने भी हिंदू संस्थाएं हो, समिति हो, सब एकत्व में आ जाए। हिंदू महासभा एक आधार है, लेकिन कार्य तो हिंदुओं का है ना। इसलिए सबको यहाँ पे ऋषि कुमार जी के द्वारा जितने लोगों को यहाँ पे लाया गया है, एक ही संदेश है पूरे देश वालों के कि हिंदू एक हो जाइए। यही हमारा निवेदन से आज इस कार्यक्रम को पूर्णाहुति किया गया। और मैं अपनी विडम्बना, अपनी वेदना से कहता हूँ, सब झंझट को छोड़िए, जो कहाँ क्या करता है उसको छोड़िए, लेकिन सारे हिंदू कुछ दिन के लिए आप एक होकर तो देखिए। हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बाकी जो गवर्नमेंट कर रही है, सरकार कर रही है, उसके पक्ष और विपक्ष से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा लेना देना जरूर है कि भारतवासी, हिंदुस्तानी हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो और इसको पुनः हिंदू राष्ट्र बनाए। वीर सावरकर जी का जो संकल्प था कि हिंदू, कितना देश आज़ाद होने से पहले वो संकल्प था, कई वर्ष पहले संकल्प था। वो जानते थे कि हमारे देश को ऐसे अत्याचारी, भ्रष्टाचारी पुनः कुछ कब्जा करेगा, इसलिए पुनः उन्होंने एक अखिल भारत हिंदू महासभा का जन्म दिया था। उस जन्म के आधार से आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और यही हमारा निवेदन है पूरे भारतवासियों से कि सब हिंदू एक हो जाइए, सब संगठन एक हो जाइए, जिससे कि हिंदू राष्ट्र हमारा पुनः बने। यही हमारा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप दो शब्द आप कहें और गुरुकुल के लिए आप क्या कहना चाहते हैं?
सबसे पहली बात, आज हम अष्टम वैकुंठ नैमिषारण्य में खड़े हैं, जहाँ से हमारे वेदों की उत्पत्ति हुई है, जहाँ से श्रीमद् भागवत सहित 18 पुराणों की रचना श्री वेदव्यास जी ने की है, जहाँ से हिंदुत्व का प्राकट्य हुआ है, जहाँ से सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति का, जहाँ से सदैव प्रचार और प्रसार हुआ है। हमारे वेदव्यास जी सौनकादि 88,000 ऋषियों ने जिसका प्रचार प्रसार किया है। आज मैं नैमिषारण्य में घूम रहा था, यहाँ के विद्यालयों की मैंने बहुत दयनीय स्थिति देखी। यहाँ के विद्यालयों में मुझे किसी ने सूचना दी कि यहाँ पर अध्यापक तो पढ़ाने आते हैं और यहाँ पर छात्र पढ़ने नहीं आते हैं। इसलिए मैं अपने हिंदू भाइयों से सबसे पहले अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि वो कम से कम एक बेटा संस्कृत पढ़ने के लिए नैमिषारण्य जैसे तीर्थ में, अयोध्या जैसे तीर्थ में, काशी जैसे तीर्थ में संस्कृत को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए कम से कम एक बेटा जरूर दे दे, जो कि हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को, हमारे बाद जो है सुरक्षित रख सके। ये हमारा सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध है, वो किसी भी जाति के हो, एक हिंदू बेटा जो है हमको चाहिए। एक हिंदू बेटा हमारी संस्कृति को बचाने के लिए गुरुकुलों में पढ़ाई कराएं, जिससे कि वेदों की ऋचाएं बची रहें, हमारे वेद बचे रहें, हमारे ग्रंथ बचे रहें। प्रदेश राष्ट्र की कार्यकारिणी बन रही, उसमें बोल देता हूँ।